अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ कैन पाक टीवी कनाडा की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ भट्ट। नाजरीन, चेयरमैन पीटीआई के दोनों साहबजादे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आने को तैयार, लेकिन हुकूमत की तरफ से वीज़ा ना देने पे मायूसी का इजहार। इस बारे में हम आज लोगों की राय जानते हैं, लोगों की इस बारे में क्या राय है, तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी, आपका नाम? गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास। अब्बास साहब, मुझे ये बताइएगा, इस वक्त खान साहब के जो दोनों साहबजादे हैं सुलेमान और कासिम पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या हुकूमत की वजह से यहाँ पे हुकूमत कोई इस तरह का काम कर रही है कि उनको यहाँ पे आने नहीं दे रही? कोई ऐसा ही मसला है, मुझे तो कोई ख़ास पता नहीं, वो आने नहीं दे रहे क्या। तो कोई कहते हैं हुकूमत नहीं आने दे रही, कोई कहते हैं सारे ने खुद मना किए। तो मुझे ये बताइएगा, इनका ये एहतजाज जो हुआ 5 अगस्त को एहतजाज होना था, वो भी इनका ये कैंसिल हो गया एहतजाज, कि इसकी क्या बड़ी वजह है? हुकूमत ही है, हुकूमत की वजह से। तो मुझे ये बताइएगा, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? खान साहब। खान साहब को करते हैं। खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं जेल से तो मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे? उम्मीद तो है बड़ी। अब वो सियासतदान है और मुझे तो कोई क्लियर पता नहीं, लेकिन मैं 1986 से ला के अभी तक करता हूँ। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। अफजल साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त खान साहब के दोनों जो साहबजादे हैं कासिम सुलेमान पाकिस्तान आने को तैयार हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आ रहे। हुकूमत की मर्ज़ी से नहीं आ रहे? हुकूमत ये कह रही है अपनी मर्ज़ी से नहीं आ रहे, लेकिन कासिम सुलेमान का ये कहना है कि हमें वीज़ा नहीं मिल रहा। हाँ जी, तो जो लंदन में पाकिस्तान एम्बेसी है तो वो वीज़ा क्यों नहीं दे रही? ब्रिटिश नेशनल है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो ब्रिटिश पासपोर्ट के होल्डर के पास जो भी रिक्वायरमेंट्स उनकी हैं वो क्लियर करें, वो वीज़ा दें उनको। बिल्कुल, वीज़ा लेना उनका हक है। जैसे यहाँ से लोग जाते हैं इस्लामाबाद में ब्रिटिश एम्बेसी में वीज़ा लेने, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो उनको वीज़ा मिलना चाहिए। हालांकि खान साहब का ये कहना है वो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो पाकिस्तान आ सकते हैं। पाकिस्तान सर कुछ भी हैं, डुअल नेशनल हर जगह पे, कौमी असम्बली में और सेनेट में क्या लोग नहीं बैठे हुए डुअल नेशनल? बैठे हुए हैं, बिल्कुल। तो फिर उनका हक है, तो फिर उनका भी हक है। ठीक है। अलावा सर मुझे ये, अगर हमजा हुसैन नवाज और हसन नवाज डुअल नेशनल हो सकते हैं और इमरान खान के दौर में वो ब्रिटिश नेशनल थे, अब वो पाकिस्तानी है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है इनको नहीं होना चाहिए, उनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए। अगर वो कानून के दायरे में रह के काम करते पाकिस्तान आते हैं तो उनका हक है। ठीक है। मुझे ये बताइएगा, इलाज जाते हैं तो फिर 10 साल कैद सुना दी गई है पीटीआई के कारकुनान को, क्या ये वाकई 10 साल वो अंदर कैद ये वो हो? मैं नहीं कुछ कह सकता, वो उनके केस के ऊपर ही है कि अगर वो साबित होता है तो वेल ठीक है, होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर गलत है। 5 अगस्त का ये जो एहतजाजी तहरीक नहीं चली, इसकी क्या बड़ी वजह है? हो सकता है जो इनकी जो इस वक्त क़यादत है पीटीआई की, वो एक यूनाइटेड नहीं है, उनके पास कोई ऐसी चीज़ एजेंडा नहीं है जिसकी वजह से वो कारकुनान को बाहर नहीं निकाल सके, या वो खुद वो काम ऐसा नहीं कर सके जो खान साहब की मौजूदगी में होता है। चलिए, शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। वालेकुम सलाम जी। भाई आपका नाम? मोहम्मद आमिर। आमिर भाई, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त खान साहब के दोनों साहबजादे कासिम सुलेमान पाकिस्तान आने को लिए तैयार हैं, अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे नहीं आ रहे, या उनका ये कहना है कि हमें यहाँ की हुकूमत नहीं आने दे रही? अपनी मर्ज़ी से नहीं आ रहे, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आ रहे, मर्ज़ी से नहीं आ रहे वो। हालांकि हुकूमत ने इनको कहा कि आप आके यहाँ पे अपने बाप को भी मिल सकते हैं, तहरीक में भी शामिल हो सकते हैं। क्या उन्होंने? उसके अलावा ये 5 अगस्त का इन्होंने कॉल दी हुई थी एहतजाज की, वो भी नहीं की इन्होंने, ये भी अपनी मर्ज़ी से नहीं की। अपनी मर्ज़ी से नहीं की, उन्होंने क्या करना अपनी मर्ज़ी। ये बताइएगा खान साहब, आप माशाल्लाह यंग जनरेशन है, खान साहब आने वाले दिनों में या सालों में बाहर आते नज़र आते हैं आपको? नहीं आते। नहीं आएंगे? अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह से है कि वो मैं पंजाबी जी के तनके दे के अपने अखी वेख्या मक्खी खोई नहीं खांदा, समझ आई जा, उन्होंने पता है बाहर आ गया साडा। माशाल्लाह बड़े दौर देखे ने, बड़े तुसी इलैक्शन दे दौर गुजरे होंगे, हुकूमतां भी बड़ियां देखियां ने, तुसी मैनूं अंकल जी अपने तजर्बे ना दसो कि ए जेह्ड़े मुल्क वास्ते ने इस टाइम जेह्ड़ी हुकूमत है केह्ड़ी बेस्ट है? ए जेह्ड़ी मौजूदा हुकूमत है गरीब आदमी आस्तै इक जहर है।
ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਫੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਓਨੀ ਦੀ ਓਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਓਰੀਐਂਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ? ਸਿਰਫ ਜੱਲੋਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੱਜੋ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਠਾ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਤੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਗੱਲ ਹੈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਜਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ? 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। 60,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ 4 ਏਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 2 ਕੂਲਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਿਰਫ। 2 ਕੂਲਰਾਂ ਦਾ 60,000 ਦਾ ਬਿੱਲ। ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, 60,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਤੇ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਵੇਚੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾ ਅੱਜ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਐਸਐਮ ਵਜ਼ੀਰੀ ਆਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਵੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਚੀਨੀ ਨਾ ਘਿਓ। ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਐ ਅਸਲੇ ਪਾਊਡਰ ਵਾਂਗੂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਲੱਭਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸਲੇ। ਕੋਈ 210 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 195 ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਹੈ, ਗੰਦ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ कितों लभनी है। बहुत शुक्रिया अंकल जी, मेहरबानी ताड़ी। इस वक्त हम लाला चाय वाले के साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी लाला कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताइएगा, खान साहब इस वक्त जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनको दोनों साहबजादे पाकिस्तान आने को तैयार हैं, तो लेकिन उनका कहना है हुकूमत की तरफ से हमें वीज़ा नहीं मिल रहा। क्या ऐसे ही बात है या अपनी मर्ज़ी से इस वक्त पाकिस्तान नहीं वो आ रहे? इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। बकाया हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ये सवाल करते हैं इमरान ख़ान के बारे में, तो इमरान ख़ान को हम सही कह सकते हैं, लेकिन उसको गलत भी कह सकते हैं। अच्छा, गलत ये कह सकते हैं उसको कि पाकिस्तान के कानून में सही होना ही गलत है। हाँ, तो इसलिए वो गलत है, तो वो जेल के अंदर है। सही। तो बाकी यानी कि आपके हिसाब से अगर वो गलत काम करता है इस वक्त वो बाहर होना था, वो सही काम कर रहा था, इस वजह से ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के कानून में ठीक होना ही गलत है। तो अगर गलत हो जाए तो बाहर आ जाएगा। क्या ऐसा तो नहीं? कई बंदों ने ये कहा है कि खान साहब ठीक है, लेकिन उनके जो पार्टी के जो जमात के बंदे हैं ना, पीटीआई के, वो उनके साथ कोई मुखलस नहीं है। बिल्कुल, उसकी पार्टी में कोई बंदा भी ठीक नहीं है। नहीं ठीक, कोई बंदा भी सही नहीं है। वो एक ही बंदा है, 2 साल हो गए जेल के अंदर है, ना उसको कोई बीमारी लगी है। अगर उसको कोई बीमारी हुई भी, उसने बताया भी नहीं है यहाँ तक कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो लिहाजा उसको हम 100% कुरान पर हाथ रख सकते हैं कि वो बंदा सही है, बंदा। लेकिन पाकिस्तान के कानून में वो गलत है। आपके हिसाब से अगर वो डील कर लेते तो इस वक्त बाहर होना था उन्होंने? अभी बात बहुत आगे बढ़ गई है। अभी डील वाला मामला जो है ना, वो डील वाला मामला ख़त्म हो चुका। तो जो 10-10 साल कैद सुना दी गई है पीटीआई के कारकुनान को, क्या वाकई वो 10 साल अंदर पूरे करेंगे या बाहर आ जाएंगे? देखो, अगर हमारे अनमजी वासिम मुनीर साहब 10 साल फील्ड मार्शल रहेंगे और पाकिस्तान के ऊपर, इस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म भी है, अनमजी भी है, और हमारे लिए काबिल कदर है, क्योंकि हमारा अनमजी भी तो बिल्कुल काबिल कदर है। तो वो उसके हाथ में फैसला है। उसको 1 दिन रख के, 2 साल रख के, 10 साल रख के, वो उसके ऊपर डिपेंड। यानी कि आपके हिसाब से आर्मी चीफ के पास उनका वो केस है, अगर वो चाहे तो उनकी सज़ा माफ़ भी कर सकता है, रिलीफ भी दे सकता है। अगर वो आज के तो कल ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिरी बात, वो हमारा हीरो है, हम उसको हीरो ही कहेंगे। जी जी। वो भाई पाकिस्तान उसके हाथ में, ये जो बाकी जो है ये उसके नौकर है, उन्होंने नौकरी दी हुई है। ज़ाहिरी बात है। उसको कहते थे कि भाई ये काम आपने करना है। हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा जो आजकल गरीबों को तंग किया हुआ है, हमने जो है ना ये जो काउंटर शॉन्टर है हमने दुकानों के अंदर लगाई हुई है। दुकानें हमारी गर्म हो चुकी है, गाहक नहीं बैठता, काम ख़त्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। गरीब होने से मैं तो कहता हूँ कि गरीब होने से मरना ही अच्छा है। पाकिस्तान में मर ही जाए गरीब सब। यही अमीरों का जो है ना, ये पाकिस्तान उनके ही है, तो ये उनके ही रहेगा।
गरीब जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। शुक्रिया आपका खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? मेरा नाम हुसैन अहमद है। हुसैन भाई, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पीटीआई के ऊपर बहुत मुश्किल दौर है, काफ़ी इनके कारकुनान जेल में हैं और बाज़ 50 अरकान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज है, जिसमें अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं। तो मुझे ये बताइए, क्या ये मुकदमात इनके चलेंगे या आगे जाके ख़त्म हो जाएंगे? मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको जेल होना चाहिए कि नहीं? जाहिर हो, वो गलत कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। जो बंदा सही रास्ते पे चलता है तो उसको जेल क्यों नहीं जाना पड़ता है? बिल्कुल गलत करते हैं ना, जिस वजह से मैं कहता हूँ कि कितने साल मुकदमा दर्ज है? 20-20 साल मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनके ऊपर, पीटीआई वालों पर। जो बंदा गलत काम करे उनको जेल के अंदर डालो। 9 मई में जो ये वाक़यात इन्होंने 9 मई में तोड़ फोड़ किया, ये सही यही बंदे थे वो? यार इसमें ना बाद दफ़ा नून लीग वालों ने वैसे बंदे को उठाए, फौज ने वैसे बंदे को उठाए जिन्होंने किए नहीं थे, जो ना सियासत में है और ना सियासत में थे। बस नून लीग को बंदे चाहिए थे, जो बंदा मजदूर कार थे, रेडी वगैरह वाले थे, उनको वैसे उठाया, 9 मई के वाक़या के अंदर डाल दिया। तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते कि ये ना बिल्कुल में थे, जिन्होंने किया है उन्होंने आगे पैसे दिए, ना उनको पकड़ा आप लोगों ने। जो गरीब मजदूर थे उनको अपने जेल के अंदर डाला, आपने खाली बंदे पूरे किए कि भाई हमने 9 मई में इतने बंदे पकड़े बस। तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में ना कोई कानून है ना कोई है, जिसकी हुकूमत आ जाए राज उसकी चलती है, जो कि अमेरिका में बैठे हुए डोनाल्ड ट्रम्प। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपने अवाम की राय जानी है, अवाम की राय सुनी है। मुख्तलिफ लोगों की राय थी कि पीटीआई के जो कारकुनान हैं, जो उन्होंने अगर कोई भी जुर्म किया उनको सज़ा होनी चाहिए, अगर वो बेगुनाह है तो उनको रिहा कर देना चाहिए। तो अगले नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपने मेज़बान यूसुफ भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। कैन पाक टीवी कैनेडा की तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। चलें, थैंक